हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में तीसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इस पाठ का जो शीर्षक है क्या है। इस पाठ का जो शीर्षक है वो क्या है, आप देखिए, व्यायाम सर्वदा पथ्यः। कि जो व्यायाम है वह हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी औषधि है। क्या है? सबसे बड़ी औषधि है। यदि आपको लंबी आयु प्राप्त करना है, यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आपको आरोग्यता प्राप्त करना है, यदि आपको बड़े बड़े रोगों से दूर रहना है, तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से 1 घंटे व्यायाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यायाम रहता है वह हमारे शरीर को आरोग्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो हेडिंग है व्यायाम, यानी व्यायाम, कसरत जिसको बोलते हैं, अथवा तो योगासन, सर्वदा यानी हमेशा, पथ्यः यानी औषधि है। तो आइए मैं आज आपको पुनः उन्हीं श्लोकों की ओर ले चलता हूँ जहाँ से हम जो है सुश्रुत संहिता से प्रारंभ किए थे। किससे प्रारंभ किए थे? सुश्रुत संहिता से। तो आइए, तो शरीराय सजनम कर्मो व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम ब्रह्मयात् समन्ततः। तो शरीराय सजनम कर्मो, शरीर की जो व्यायाम है, जो परिश्रम है, शरीर के लिए जो व्यायाम किया जाता है, जो परिश्रम किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, उसको ही व्यायाम कहते हैं। एक बार, शरीर से जो परिश्रम किया जाता है, शरीर से जो श्रम किया जाता है, उसको ही व्यायाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको ही व्यायाम कहते हैं। ठीक है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, उसको करके, तत्कृत्वा यानी उसको करके, तो सुखम देहम, जो हमारी जो देह है उसको बड़ा सुख का अनुभव होता है। ठीक है। तत्कृत्वा, तत् यानी उसको, कृत्वा यानी करके, तो सुखम, तो जो सुख होता है किसको? शरीर को। विमृतनीयात् समन्ततः, उसके बाद में, व्यायाम करने के बाद में शरीर का अच्छी तरह से मालिश करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमको जो है बहुत ही सुख प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए दूसरे श्लोक पर चलते हैं हम। धीरे धीरे मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करिए। शरीरोपचयः कांतिर गात्राणाम सुविभक्ततः दीप्ताग्नित्व अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवमृजः। बताया है कि शरीरोपचयः यानी शरीर की अभिवृद्धि के लिए, यानी शारीरिक विकास के लिए। ठीक है। जो हमारे शरीर का क्या होता है? विकास होता है। जैसे पहले हमारा बचपन होता है, उसके बाद में युवावस्था होती है, उसके बाद में हमारी वृद्धावस्था होती है। तो हमारी इन अवस्थाओं के अनुरूप शरीर का विकास होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो शरीरोपचयः कांतिर, तो शरीर का विकास हो गया, लेकिन शरीर के विकास के साथ में आपके शरीर में वो कांति होना चाहिए। कांति का मतलब वो ओज होना चाहिए कि एकदम आपका चमकता हुआ, वो स्फूर्ति होना चाहिए। ठीक है। तो कांतिर, जो कांति होना चाहिए, गात्राणाम सुविभक्ततः, गात्राणाम यानी शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए। सौष्ठव, शरीर के सौंदर्य के लिए। ठीक है। गात्राणाम सुविभक्ततः, उससे क्या आती है? शरीर में सौष्ठव आता है। ठीक है। यानी एकदम जब हम व्यायाम करते हैं तो सुविभक्तता का मतलब होता है शरीर में सुदृढ़ता आती है। अब जैसे हम देखते हैं किसी किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास हो जाता है, वो हद से ज़्यादा हो जाता है, एकदम तौंद है, वो बाहर निकल जाती है, जो बाहु हैं वो भी बहुत बेडौल हो जाते हैं। तो शरीर, जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में क्या आती है? सुष्ठता आती है। ठीक है। आगे, दीप्ता अग्निम अनालस्यम। सबसे पहले हम आज क्या देखते हैं कि हमको भूख नहीं लगती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि हमको भूख नहीं लगती। भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक अग्नि होती है। क्या होती है? अग्नि होती है, जिसको बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है। 3 प्रकार की अग्नि होती हैं। एक होती है बड़वानल, जो समुद्र के अंदर रहती है। दूसरी अग्नि होती है जिसको हम भोजन के लिए उपयोग करते हैं। और तीसरी होती है जठराग्नि, वो हमारे पेट के अंदर होती है और वही हमारे भोजन को पचाती है। ठीक है। तो जब हम व्यायाम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उससे हमारी जो अग्नि है वह उद्दीप्त हो जाती है। उसके बाद अनालस्यम, और जब हम व्यायाम करते हैं
तो हमारा जो शरीर है वह आलस्य रहित हो जाता है। क्योंकि यदि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है वह है आलस्य। ठीक है, स्थिरत्वम लाघवमृजा, एकदम स्थिरता आ जाती है। तो इस तरह से ये जो है लाघवमृजा, लाघवमृजा का मतलब क्या है? स्वच्छीकरण। ठीक है, एकदम शरीर में लघुता आ जाती है और हमारा शरीर एकदम निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तीसरे श्लोक पे आइए। श्रमक्लम पिपा शोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। अब देखिए व्यायाम से हमारे अंदर कितने गुण उत्पन्न होते हैं ये हमको देखना है। सबसे पहले श्रम, जब हम परिश्रम करते हैं तो उससे हमको क्या नहीं होती? थकावट नहीं होती है। ठीक है, उससे हमको जो थकान है वह एकदम हमारी दूर हो जाती है। ठीक है, श्रम, क्लेश, क्लम का मतलब होता है क्लेश, क्लेश का तात्पर्य होता है दुख। जो हमारे दुख हैं वह एकदम दूर हो जाते हैं। उसके बाद में पिपाशा, पिपाशा यानी शरीर की जो प्यास है वह एकदम दूर हो जाती है। ठीक है, उष्णता, यदि हमको ज़्यादा गर्मी भी लगती है वह भी एकदम दूर हो जाती है। और शीतादीना, जैसे जो उष्णता है, गर्मी है, वह भी सहन करने की शक्ति हमारे शरीर में आती है। और सहिष्णुता, हमारे अंदर सहनशीलता आती है। कौन सी सहनशीलता आती है? जैसे गर्मी सर्दी को सहन करने की सहनशीलता आती है। आरोग्यम, हमारे शरीर के अंदर आरोग्यता आती है। ठीक है, चापी और अन्य, चापी और अन्य ना जाने कितने गुण, लाखों गुण हमारे अंदर व्यायाम के द्वारा आते हैं। तो व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है। न चास्ति सदृशं तेनो किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्तं मर्दयन्त्यरयो बलात्। तो ये जो आज श्लोक है आपके लिए होमवर्क है। आप जो है इसको पढ़ने की चेष्टा करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना आप पढ़ने का प्रयास करेंगे उतने ही संस्कृत आप सीख सकते हैं। आज के लिए इतने आपका पर्याप्त है। अस्तु मंगलम।